नमस्कार दोस्तों, डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत इतिहास और इसका जो सब टॉपिक होगा वो है पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता। ये जो है आपका बीपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है और ये दरोगा जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है बीपीएससी दरोगा का मेंस, तो उसमें ये बहुत कम आ सकता है। इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और हाँ, आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और इससे आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है और कैसे तैयारी करना है। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुई है। तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत में, तो नर्मदा नदी घाटी से। ठीक है, अगला देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। ठीक है, अगला है कि चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ये ताम्रप्रशन युग को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे शहर, तो कौन सा जो है हड़प्पा साइट जो है किस नदी के किनारे बसा है, इससे ये क्वेश्चन जो है आजकल देखने के लिए मिलता है। तो ये हम लोग आज देख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो देखेंगे हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है कि हड़प्पा को जो है सिंधु नदी से जोड़ देना है और रावी और मोहनजोदारो को जो है किसी और नदी से। आप ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी पर बसा हुआ है और हड़प्पा जो है रावी नदी पर बसा हुआ है। और हड़प्पा साइट्स को जो है सबसे पहले खोजा भी गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है रोपर, तो रोपर तो सतलज, रोपर जो है किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे जो है आपका बसा हुआ है। अगला है कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल, तो लोथल जो है आपका एक डॉकयार्ड है, यानी कि यहाँ पोर्ट था यानी बंदरगाह था, तो ये किस नदी किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी किनारे। अगला है कि सुतकागिन डोर जो है ये कहाँ है, तो ये दाशक नदी किनारे बसा हुआ है। अगला है सुतकाको जो है शादी कौन नदी किनारे बसा हुआ है। और आलमगीरपुर कहाँ बसा हुआ है, तो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप देखते चलिए, मैं इसको 2 बार बताने वाला हूँ। अगला है रंगपुर जो है कहाँ है, तो रंगपुर जो है भादर नदी या फिर मादर नदी पर बसा हुआ है। कोट दीजी जो है कहाँ बसा हुआ है, तो सिंधु नदी पर बसा हुआ है। तो सिंधु नदी पे आपका मोहनजोदारो, कोट दीजी और चान्हो दरो, ये तीनों जो है आपका सिंधु नदी पर बसा हुआ है और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगला है कि कुनाल कहाँ बसा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है बिहार का जो 71 बीपीएससी हुआ है, 71 बीपीएससी, उसके हिस्ट्री में जो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल पेपर होता है उसमें पूछा हुआ था कि कुनाल जो है साइट कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है हरियाणा में है। और किस नदी पे है, तो सरस्वती नदी पे है। चान्हो दरो जो है कहाँ है, तो सिंधु नदी पे। बनावली कहाँ है, तो सरस्वती नदी पे। और भगवानपुर कहाँ है, तो ये सरस्वती नदी पे। तो सरस्वती नदी पे आपका कौन कौन सा है, कुनाल, बनावली और भगवानपुर, ये तीनों के तीनों जो है आपके सरस्वती नदी पे है और तीनों के तीनों जो है आपके हरियाणा में है। आमड़ी कहाँ है, तो ये भी आपके सिंधु नदी पे है। अगला है मांडा, तो मांडा जो है चिनाब नदी पे है। दहमताबाद जो है ये आपका प्रवरा नदी पे है। और राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी पे है। ठीक है, राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी पे। एक बार फिर से इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये कौन किस नदी पे है। हड़प्पा कहाँ है, तो रावी नदी, मोहनजोदारो, सिंधु नदी। रोपर कहाँ है, सतलज नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। लोथल तो भोगवा और सुतकागेन डोर, तो ये है दाशक। शुतकाको तो शादीकोर, आलमगीर, हिंडन। रंगपुर जो है भादर नदी पे। कोट दीजी सिंधु, कुनाल सरस्वती। चान्हो दरो सिंधु नदी पे है। बनावली सरस्वती नदी पे है। मांडा चिनाब नदी पे है। भगवानपुर सरस्वती नदी पे है। दहमाबाद प्रवरा नदी पे है। और आमड़ी सिंधु नदी पे है। और राखीगढ़ी घग्गर नदी पे है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पीवाईक्यू का है, तो हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है कि इसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। अगला है कि मिट्टी के बर्तन जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस रंग के होते हैं, तो ये लाल रंग के होते हैं। इस हड़प्पाई नगर में जूते हुए खेत, तो जूता हुआ खेत कहाँ से मिला हुआ है, तो ये आपके
कालीबंगा से मिला हुआ है। कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और आप बताइए कि कालीबंगा किस नदी पर बसा हुआ है? तो देखिए घग्गर नदी पर बसा हुआ। घग्गर नदी पे कालीबंगा और घग्गर नदी पे राखीगढ़ी दोनों। तो ऐसे आपको याद करना है। जो साइट आ रहा है जैसे कि भोगवा कहाँ है, लोथल कहाँ है, तो ये भोगवा नदी पे बसा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में। तो ये गुजरात में कौन है? लोथल है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक पत्तन नगर। पत्तन नगर का मतलब पोर्ट सिटी, जहाँ पोर्ट बना हुआ है, तो ये लोथल, इसको बंदरगाह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे में क्या है कि आगे में उत्खनन है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति, मतलब वर्तमान में वो कहाँ है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। और किनके द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया या खोजा गया था और कब खोजा गया था। सबसे पहले आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा साइट जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वर्ष के द्वारा जो है खोजा गया था। और ये कब खोजा गया था? तो 1921 में। ये बार बार जो है पूछा जाता है। और ये कहाँ है? साहिवाल जनपद पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में है। और कब खोजा गया था? तो 1921 में। और किनके द्वारा खोजा गया था? तो दयाराम साहनी। ठीक है। तो दयाराम साहनी एकदम याद करके रखेंगे। दो नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगला जो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया है। और ये 1 साल बाद जो है 1922 में खोजा गया है। ठीक है। और ये भी कहाँ है? तो ये भी जो है आपका पाकिस्तान में। और ये किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे। और ये हड़प्पा कहाँ है? तो ये रावी नदी पे है। अगला हम लोग देखेंगे कि चन्हू दर्रो। तो चन्हू दर्रो का खोज किसने किया है? तो NG मजूमदार। और ये कब? 1931 में। और ये कहाँ है? तो ये भी सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा का खोज किसने किया था? तो BV लाल एवं BK थापर। और ये कब खोजा गया था? तो 1961 से लेके 69 तक। और हनुमानगढ़ राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ है? तो यह हनुमानगढ़ है राजस्थान में। खोज किसने किया था? तो BV लाल एवं BK थापर। BV लाल और BK थापर। ठीक है। अगला है कोट डीजी। तो फजल अहमद खान जो है कब खोजते हैं इसको? तो 1 मिनट। फजल अहमद खान जो है कब खोजते हैं इसको? तो 1957-58 में खैरपुर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है। तो जो पाकिस्तान का साइट है तो वो भी याद करके रखना होता है, क्योंकि बहुत बार पाकिस्तान के साइट से ही पूछा जाता है। पाकिस्तान और पंजाब और हरियाणा में जो साइट्स मिल रहे हैं उनको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। रंगपुर MS वत्स के द्वारा खोजा गया है। और ये कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है। अगला है रोपर। तो रोपर कब किनके द्वारा खोजा गया है? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। रूपनगर पंजाब। तो रोपर में कहाँ है? तो ये आपका पंजाब है। लोथल। तो लोथल आपका गुजरात है। और ये कब खोजा गया था? तो डेट उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन नाम जो है मैटर जो है नाम से लेकिन पूछा जा सकता है कभी कभी। और जो इम्पोर्टेंट है, जो शुरू में जो खोजे गए थे उसके नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये बाद में जो खोजे गए हैं तो ये क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, तब ऐसे नाम को जो है पूछा जाता है। तो SR राव जो है लोथल जो साइट है उसको खोजे थे। और ये कहाँ है? तो गुजरात में। अगला है कि आलमगीरपुर। यज्ञदत्त शर्मा 1958 मेरठ उत्तर प्रदेश में है ये आलमगीरपुर। ठीक है। अगला है कि सुतगागेन डोर। तो ये ऑरेन स्टाइल जॉर्ज डेल्स 1927 से लेकर 1962 के बीच में इसको खोजा गया है। और ये भी साइट कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है। मकरान समुद्र तट के नीचे बगल में। अगला है बनावली। तो रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये कहाँ है? तो हरियाणा में। और धौलावीरा तो ये गुजरात में है। और धौलावीरा किस चीज़ के लिए और फेमस है? तो धौलावीरा फेमस है जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, यानी पानी का जो सुव्यवस्थित व्यवस्था था उसके लिए आपका जो है धौलावीरा साइट जो है फेमस है। JP जोशी जो है इसके खनन करता है, मतलब इन्होंने ही इस साइट को खोजा है।
फिर नीचे से ऊपर एक बार देख लेते हैं। बनावली को किसने खोजा? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। सुतकागेन को किसने खोजा? तो ऑरेल स्टाइल और जॉर्ज डेल्स के द्वारा। आलमगीरपुर तो जगदत्त शर्मा। लोथल तो SR राव। रोपर जगदत्त शर्मा। रंगपुर का जो है MS वत्स जो है। कोट दीजी फजल अहमद खान। कालीबंगा बेबी लाल एवं BK थापर। चन्हू NG मजूमदार। तो ये ऊपर का जो 3-4 साइट है जो शुरू में खोजा गया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हड़प्पा तो दयाराम साहनी 1921 और राखलदास बनर्जी 1922। मोहनजोदारो और हड़प्पा। तो ये जो आपका जो पॉइंट है, ये सारे जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप 1-2 बार देख लीजिएगा पॉज करके और याद कर लीजिए। और PYQ भी अपने बुक में जो है उससे लग। जैसे सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और दूसरा जो है कि यहाँ का रोड जो है वो 90 डिग्री पे कट करता है। जैसे एक रोड ऐसे आता है और फिर ऐसे कट करता है, ठीक है, 90 डिग्री पर। ये आपका टाउन हो गया। फिर दूसरा रोड ऐसे आता है 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है। तो ये बहुत, इसको ग्रिड सिस्टम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से और कालीबंगा से। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, यानी मिट्टी का हल जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है कि हाथी, बैल, घोड़ा में से वो जानवर, इसके बारे में सिंधु सभ्यता की स्थल के लोगों को नहीं पता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी इन सब के बारे में इनको पता है। हाथी, बैल, घोड़ा, इन सब के बारे में जो है इनको पता है। शुरू में जैसे था कि घोड़ा के बारे में नहीं पता था, लेकिन घोड़ा के भी अवशेष जो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो VA स्मिथ नहीं थे। बाकी कौन आपके जो है संबंधित है? तो हम लोग हड़प्पा के किसके बारे में पढ़े थे कि राखलदास बनर्जी, ठीक है। और मोहनजोदारो के जो है खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी जो है आपके हड़प्पा सभ्यता के हैं, और मोहनजोदारो के। और हड़प्पा के कौन है? तो दयाराम साहनी, ठीक है। फिर से आप एक बार देख लीजिए कि हड़प्पा के कौन है? तो दयाराम साहनी 1921। और मोहनजोदारो के कौन है? तो राखलदास बनर्जी 1922। सबसे पहला साइट है हड़प्पा जिसे खोजा गया था। अब प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है 2-3 बार कि किस धातु को जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता था हड़प्पाकालीन सभ्यता के समय? तो तांबा। तो तांबा कहाँ से मिलता था? तो खेजरी राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से जो है तांबा प्राप्त करते थे। कौन प्राप्त करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है ये धातु इनको या तो खेतरी से मिलता था, या बलूचिस्तान से, या फिर ओमान से। उसके बाद है लाजवर्द। ये कहाँ से इनको मिलता था? तो अफ़गानिस्तान से मिलता था। टीन इनको कहाँ से मिलता था? ईरान और अफ़गानिस्तान से प्राप्त होता था। चांदी तो राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से, और अफ़गानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखें, तांबा कहाँ से मिलता है? तो खेतरी से। लाजवर्द कहाँ से मिलता है? तो अफ़गानिस्तान से। टीन कहाँ से मिलता है? तो ईरान अफ़गानिस्तान से। चांदी कहाँ से मिलता है? तो राजस्थान से और अजमेर की खानों से, अफ़गानिस्तान और ईरान से। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सब सारा। सीसा कहाँ से प्राप्त होता है इनको? तो अफ़गानिस्तान, ईरान, अजमेर से। शिलाजीत तो हिमालय से, और गोमेद तो इनको गुजरात से प्राप्त होता है। अब अगला है, देखिए कैसे मिलाने के लिए दिया हुआ है। नवपाषाणकालीन स्थल एवं संबंधित स्थान। नवपाषाणकालीन स्थल देखिए, उत्तरनूर तेलंगाना में, उत्तरनूर जो है आपका तेलंगाना में है। चिरांद जो है आपका बिहार में है, ये बार बार पूछा जाता है। चाचर और चिरांद कहाँ है? तो ये बिहार में है। गुफक्राल कहाँ है? तो कश्मीर में है। और पय्यमपल्ली जो है कहाँ है? तो तमिलनाडु में है।
ठीक है। ये 9 पशालीन स्थल है और ये कहाँ मिले हुए हैं, तो ये 9 पशालीन यानी नियोलिथिक। उत्तरनूर, तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफक्राल तो ये आपको जो है कश्मीर, और पय्यमपल्ली तो ये आपका तमिलनाडु। ठीक है। अगला है कि भीमबेटका स्थल कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है, तो रायसेन में है। भीमबेटका गुफा जो है पेंटिंग के लिए फेमस है। अगला कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण और उनके मानने वाले विद्वान, मतलब सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ और कौन विद्वान क्या मानते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो ये ऑरेल स्टाइल एवं A.N. घोष जो है इनका मानना था कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण जलवायु परिवर्तन था। अगला है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, ये इनका मानना था। तो M.R. साहनी। प्राकृतिक आपदा तो K.U.R. कैनेडी इनका मानना था कि प्रकृति आपदा से जो है सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया। बाढ़ से भी सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया, तो मैके और मार्शल। आर्यों का आक्रमण तो गॉड्सचाइल्ड एंड हीलर्स का मानना था कि आर्यों के आक्रमण से जो है सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाती है। अगला कि पर्यावरण परिवर्तन तो दिमित्र मेव के इनका मानना था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है, तो बार बार ये आर्यों का आक्रमण के कारण जो है लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। पॉलिटिकल डिस्कोर्स के कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो ये याद कर लीजिए कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा जो है ये बात बोला गया था कि। फिर दूसरा है बाढ़ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा मैके और मार्शल, इनका मानना था कि बाढ़ से जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज का मौसम वो टॉपिक चल रहा है, तो ऑरेल स्टाइल एंड A.N. घोष। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिया है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो 900 साल। और ये किनका मानना है, IIT खड़गपुर के अध्ययन से पता चला है कि लगभग 900 वर्ष तक कम वर्षा होने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और वर्षा के कारण जो है पतन के लिए कौन बताया था, तो ये मैके और मार्शल ने। तो मैके और मार्शल और फिर खड़गपुर का अध्ययन जो वर्षा को जो है कारण बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। अगला है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था मगध। ठीक है। तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मगध। बिहार, ये जो मैप है बिहार का, ये वाला क्षेत्र जो है ये गंगा है, और नीचे का जो क्षेत्र है ये वाला ये मगध का पूरा क्षेत्र था। ठीक है। तो इसको मगध कहा जाता। तो बिहार के क्या हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये बिहार के उत्तर हो गया। तो आज इतना ही है। इसमें हम लोग क्या क्या देखें कि सिंधु सभ्यता किस नदी पे, आपका जो है सिंधु सभ्यता के जो साइट्स हैं वो किस किस नदी पे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। उसके बाद कौन सा साइट किनके द्वारा खोजा गया है वो भी है। उसके अलावा जो है आपका कौन कौन से मिनरल्स जो है कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राप्त करते थे। ठीक है। और आगे फिर कुछ क्वेश्चन है। तो यही जो है आपका आज समाप्त हो जाता है। तो आप बताएं वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ दोस्त के साथ शेयर भी करें। ज़्यादातर इसमें याद करने वाला है, समझाने वाला कुछ नहीं है। तो आप वीडियो को जो है पॉज कर करके थोड़ा थोड़ा याद करते चले, और MCQ बनाएंगे जितना उतना आपका जो है याद होते चला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी।